वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। 6 नवंबर के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है जो कि फूल पत्ती वाली क्लास का ये रिवीजन है। पहला क्वेश्चन है, आरबीआई ने किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मनोरंजन मिश्रा है। उनको आरबीआई ने कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। सीबीआई के संयुक्त निदेशक कौन है? तो प्रवीण मधुकर पवार हैं जो सीबीआई के संयुक्त निदेशक हैं। और सीबीआई किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो सीबीआई है जो कार्मिक मंत्रालय के अधीन आता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखिएगा। फिर आरबीआई की स्थापना है कब हुई? तो आरबीआई की स्थापना है जो यंग हिल्टन आयोग, इसी को कहते हैं शाही आयोग। 1934 का एक्ट था और 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई। आरबीआई का हेडक्वार्टर पहले है जो कोलकाता था, उसके बाद में मुंबई हो गया, वर्तमान में मुंबई है। पहले इसके गवर्नर कौन थे? तो ओसबर्न स्मिथ थे। और पहले भारतीय गवर्नर हो जाएंगे आरबीआई के सीडी देशमुख। और वर्तमान में 25वें नंबर के हैं, कौन है? शक्तिकांत दास हैं। लोगो आरबीआई का है जो उसमें रॉयल बंगाल टाइगर है और ताड़ का वृक्ष है। नेक्स्ट है मिशेल बुलाक। मिशेल बुलाक हैं जो ऑस्ट्रेलिया की हैं, सेंट्रल बैंक में है, जो पहली महिला गवर्नर हैं ये। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव सीवीसी हैं। प्रवीण सूद हैं जो सीबीआई के निदेशक हैं। राजीव गाबा हैं जो कैबिनेट सचिव हैं और इनका सर्वाधिक कार्यकाल है राजीव गाबा का। अर्जुन राम मेघवाल क्या हैं? तो अर्जुन राम मेघवाल हैं जो अभी नवीनतम कानून मंत्री बने हैं और इन्होंने ही नए संसद भवन में एक बिल पारित किया है, नारी शक्ति बंधन एक्ट। 128वें नंबर का है जो ये एक्ट, 128वें नंबर का बिल है ये, और एक्ट है जो 106वां नंबर का है। और इन्होंने ही इसको किया है कहाँ पे? नए संसद भवन में पेश किया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, यूएनईपी ने चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया है? तो ये चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार है, यूएनओ का सर्वोच्च पर्यावरण अवार्ड है और यूएनईपी ने सम्मानित किया है 5 लोगों को। जेफसिना बेलमोटे हैं जो फिलीपींस की हैं, इन्हें किया गया है। फंडाको एलन मैकार्थर पुर्तगाल, जोन्स मैनुअल मोलर स्पेन के, और ब्लू सर्कल है जो ये ब्लू सर्कल चीनी कंपनी है, और वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद ये साउथ अफ्रीका की है। ये संस्थान है, ये कंपनी है और ये 3 व्यक्ति हैं। इनको है जो चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यूएनईपी ने इन्हें सम्मानित किया है। 5 विजेता हैं और इन्होंने एक थीम थी #बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, यानी कि प्लास्टिक प्रदूषण को हराना, इसके लिए इनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, यूएनईपी की स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी। सोल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन 2023 की थीम है। और COP27 ये कहाँ पे हुआ? शर्म एल शेख है जो इजिप्ट मतलब मिस्र में हुआ है। COP28 कहाँ होगा? यूएई में होगा। COP फर्स्ट है जो 1995 में हुआ था, बर्लिन में हुआ था। और COP15 मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ। रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 को हुआ था और 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं। भारत में 75 वेटलैंड है, यह भी याद रखिएगा। इकोलॉजी शब्द अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। इकोसिस्टम है जो टेंसले ने दिया था। इसमें टी आया है, टी इकोसिस्टम में टी आया है और इसमें नहीं है, तो टी से यहाँ पे टेंसले याद रख लीजिएगा। रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? रेड डाटा बुक जारी करता है IUCN। और इसकी स्थापना कब हुई थी IUCN की? 1948 में। हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाइट हाइड्रोजन के भंडार की खोज कहाँ हुई? तो वाइट हाइड्रोजन के भंडार की खोज फ्रांस में हुई है और ये एक जीवाश्म ईंधन है। वाइट हाइड्रोजन जमीन से 1250 मीटर नीचे प्राप्त हुआ है, प्रदूषण रहित है, ये ग्रीन हाउस का उत्सर्जन इससे नहीं होगा। फिर है फ्रांस के बारे में। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। पेरिस किस नदी के किनारे है? तो पेरिस है जो सीन नदी के किनारे है। और पेरिस में यूनेस्को का हो गया, OECD का हेडक्वार्टर हो गया और इंटरपोल का हेडक्वार्टर फ्रांस में है। तो ये सभी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? फ्रांस, पेरिस में।
सूर्य पर ऊर्जा का स्रोत है जो नाभिकीय संलयन से होता है। अक्रिय गैसों को ही शून्य गैस से भी कहते हैं, नोबल गैस कहते हैं। 18वें वर्ग में आती हैं, हीलियम है, ऑर्गन है, क्रिप्टॉन, जिनॉन, ये सब हैं जो अक्रिय गैस होती हैं। वेनेडियम प्राप्त कहाँ पे हुआ अभी है? गुजरात में प्राप्त हुआ है। लिथियम के भंडार जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुए हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 2023 कब मनाया जाता है? तो 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। स्टार्ट कब से किया गया ये? तो स्टार्ट है ये 2016 से हुआ था। और सुनामी कैसा शब्द है? सुनामी एक जापानी शब्द है। भूकंप के कारण जब समुद्र की लहरें ऊपर उठने लगती हैं तो उसको कहते हैं सुनामी। ह्यूगो फ्रेमवर्क ह्यूगो फ्रेमवर्क जापान का है। 2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी के बाद एक समझौता हुआ था। 3 नवंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो 3 नवंबर को विश्व बायोगैस दिवस मनाते हैं। और ये जो विश्व बायोगैस दिवस है 2022 में पहली बार मनाया गया है और 2023 वाला सेकेंड बार हो जाएगा। इस बार वाला सेकेंड बार मनाया गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो यूनेस्को में शामिल है? तो 18 शामिल है। पहला कौन सा है? पहला नीलगिरी है। सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो सबसे बड़ा हो जाएगा कच्छ का रण। ये कहाँ पे है? गुजरात में है। और सबसे छोटा क्या हो जाएगा? तो सबसे छोटा हो जाएगा डिब्रू साइखोवा। ये कहाँ पे है? असम में है। नेक्स्ट है, जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? 22 मई को मनाते हैं। ओजोन संरक्षण दिवस है जो 16 सितंबर को मनाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। और जो 5 जून को कोटे डी आइवर ने इसको होस्ट किया था, याद रखिएगा। मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस है जो 17 जून को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय वायुसेना ने पूर्वी आकाश अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? तो भारतीय वायुसेना ने पूर्वी आकाश अभ्यास का आयोजन शिलांग मेघालय में किया है। और क्यों किया गया है? तो वायु शक्ति की क्षमता को बढ़ाने के लिए किया गया है। भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस 8 अक्टूबर को होता है और अभी है जो 2023 में ये कहाँ पे हुआ है? तो प्रयागराज यूपी में हुआ है। शिलांग के बारे में है। शिलांग की राजधानी शिलांग में हेडक्वार्टर किसका है? तो शिलांग में हेडक्वार्टर है उत्तर पूर्वी परिषद और असम राइफल्स। तो इन दोनों का हेडक्वार्टर शिलांग में है। उत्तर पूर्वी परिषद है जो 1971 के एक्ट से इसकी स्थापना हुई थी, उत्तर पूर्वी परिषद की। और असम राइफल्स को कहते हैं उत्तरी पूर्वी सीमा का प्रहरी। भारत की 100वीं स्मार्ट सिटी में शामिल है शिलांग। तो भारत की 100वीं स्मार्ट सिटी कौन है? शिलांग है। पहली स्मार्ट सिटी कौन थी भारत की? तो भुवनेश्वर थी। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल भी शिलांग में ही मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हरिमो शक्ति है जो हरिमो शक्ति अभ्यास भारत और मलेशिया के मध्य होता है। काजिंद है जो कजाकिस्तान और इंडिया के मध्य होता है। नोमडिक एलिफेंट है जो भारत और मंगोलिया के मध्य होता है। और मंगोलिया की राजधानी उलानबटोर है। बोल्ड कुरुक्षेत्र हो गया, सिम्बैक्स हो गया, ये भारत और सिंगापुर के मध्य होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि के अनुसमर्थन को किसने वापस लिया है? तो रूस ने इसको वापस लिया है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने, यह भी याद रखिएगा। परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि को CTBT भी कहते हैं। और CTBT लागू कब हुआ? 1996 में लागू हुआ था। 187 देश में लागू हुआ था, जिसमें से भारत, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया ने इस पर है जो साइन नहीं किए थे। और सबसे बड़ा परमाणु शस्त्र भंडार किसके पास में है? तो रूस के पास में है, ये भी याद रखिएगा। भारत का परमाणु परीक्षण 2 हुए हैं। एक स्माइलिंग बुद्धा है 1974 का, फिर 1998 में ऑपरेशन शक्ति हुआ था। ये दोनों परीक्षण हैं जो पोखरण राजस्थान में हुए थे। फिर है रूस के बारे में। रूस की राजधानी मॉस्को है। मुद्रा यहाँ की रूबल है। क्षेत्रफल में रूस वर्ल्ड में नंबर 1 पर है। रूस है जो एशिया में भी आता है, यूरोप में भी आता है। यूराल पर्वत है जो एशिया यूरोप की सीमा बनाता है। बैकाल झील है जो साइबेरिया में है और ये सबसे गहरी झील है बैकाल झील। नदी यहाँ पे वोल्गा नदी है, एशिया और यूरोप की सीमा ये भी बनाती है। तो वोल्गा यूराल है जो एशिया और यूरोप की सीमा बनाते हैं। वोल्गा झील है यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन है? तो वोल्गा है। रूस क्रांति कब हुई थी? 1971 में हुई थी। रूसी क्रांति को ही बोल्शेविक क्रांति कहते हैं। और
किसने इसको किया था क्रांति को? तो लेनिन ने किया था। ब्रह्मोस है जो रूसो भारत की है, सुपरसोनिक मिसाइल है ये। लूना 25 मिशन है, ये असफल हो गया था। चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग करने में ये असफल हो गया, रूस का है ये। बेरिंग जल संधि साइबेरिया और अलास्का के बीच में। साइबेरिया है रूस के क्षेत्र में आता है, अलास्का यूएसओ में आता है, यूएसए में। एयर डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम है S-400, जिसका नाम ट्रायम्फ है। क्वेश्चन नंबर 7 है, चीन की बेल्ट और रोड परियोजना से अलग होने की घोषणा किसने की है? तो फिलीपींस ने की है इससे अलग होने की घोषणा। बेल्ट और रोड परियोजना इसको कहते हैं OBOR, यानी कि वन बेल्ट वन रोड। बेल्ट वाला है समुद्री क्षेत्र से संबंधित है, वन रोड वाला सड़क से रिलेटेड है। 2013 में इसको बनाया गया। चीन को अफ्रीका और यूरोप से जोड़ने के लिए चीन ने इसको स्टार्ट किया है। ब्रह्मोस है फिलीपींस को दी है भारत ने। फिलीपींस सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो फिलीपींस का सबसे बड़ा द्वीप लुजोन द्वीप है। मनीला इसकी राजधानी है। माउंट ताल ज्वालामुखी यहीं पे है। और किसका केंद्र है फिलीपींस? तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान का केंद्र है। और ADB का हेडक्वार्टर भी है जो यहीं फिलीपींस मनीला में है। अवार्ड यहाँ पे कौन से दिए जाते हैं? तो रेमन मैग्सेस अवार्ड दिए जाते हैं। और रेमन मैग्सेस अवार्ड को क्या कहते हैं? एशिया का नोबेल कहते हैं। पहले भारतीय जिन्हें रेमन मैग्सेस अवार्ड मिला था विनोबा भावे थे। 2023 में रवि कन्नर को मिला है, डॉक्टर हैं ये, और ये कैंसर विशेषज्ञ हैं। G20 में है जो अब 21 सदस्य देश हो गए हैं। 19 देश है, 2 यूनियन है, एक EU है और एक AU है। ये अभी 2023 में शामिल हुआ है अफ्रीकन यूनियन। और अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर अदिस अबाबा है। अदिस अबाबा राजधानी किसकी है? तो इथोपिया की राजधानी है अदिस अबाबा। NDB का नया मेंबर कौन बन गया है? मिस्र हो गया। आसियान का तिमोर लिस्ते 11वें नंबर का है और आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी। SCO का 9वें नंबर का मेंबर ईरान है, 1996 में हुई थी SCO की स्थापना। बीजिंग हेडक्वार्टर है। IMF में 190वां देश हो जाएगा अंडोरा है जो पिरनीज पर्वत पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 है, CBSE का नया प्रशासनिक कार्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो UAE में स्थापित किया जाएगा। और CBSE की प्रमुख कौन है? निधि छब्बर है, ये भी याद रखिएगा। IIT मद्रास का ऑफशोर कैंपस कहाँ स्थापित किया गया? तंजानिया जंजीबार में किया गया है। प्रीति अघलयाम इसकी हेड होंगी। IIT मद्रास का ऑफशोर कैंपस UAE में स्थापित किया गया है। UAE दुबई में ही ICC का हेडक्वार्टर है। ग्रेग बर्कले इसके हेड हैं। जायद तलवार और डेजर्ट फ्लैग है जो इंडिया और UAE के मध्य होता है। लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट कौन सा है? तो तेजस है। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रचंड का संबंध किससे है? तो प्रचंड का संबंध हेलीकॉप्टर से है। प्रचंड है जो हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, भारत का पहला स्वदेशी हेलीकॉप्टर है ये। इसको बनाया किसने है? तो इसको हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने बनाया, HAL ने। और ये है, इसमें है रॉकेट लॉन्चिंग और बुर्जगन की पहली टेस्टिंग हुई है अरुणाचल प्रदेश में। C295MW परिवहन विमान है, स्पेन से भारत आया है। अब इसी के आधार पर बड़ोदरा में बनेंगे और एयरबस और टाटा के बीच इसके लिए समझौता हुआ है। डोनियर 228 भारत ने श्रीलंका को दिया है। हेलीकॉप्टर निर्माण की सबसे बड़ी फैक्ट्री तुमकुर कर्नाटक में स्थापित की गई है। मिग बाइसन की अंतिम उड़ान उत्तरलाई स्टेशन बाड़मेर राजस्थान से की गई है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय नौसेना की सबसे बड़ी नौकायान चैंपियनशिप रेगाटा कहाँ स्टार्ट हुई है? तो रेगाटा महाराष्ट्र मुंबई में हुई है और ये नौकायान की सबसे बड़ी चैंपियनशिप है, ये भी याद रखिएगा। डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी, रोवर्स, ये फुटबॉल से रिलेटेड है। डूरंड कप अभी जीता है मोहन बागान FC ने। देवधर ट्रॉफी CK नायडू, ईरानी, दिलीप विजय और रणजी हैं जो क्रिकेट से रिलेटेड हैं। राइडर कप है जो गोल्फ से रिलेटेड है। थॉमस कप और उबेर कप बैडमिंटन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 11 है, ऑस्ट्रेलिया और भारत शिक्षा और कौशल परिषद की पहली बैठक IIT गांधीनगर में हुई है।
नासा अपोलो अंतरिक्ष यात्री थॉमस केनेथ मैटेंगली सेकंड का 87 वर्ष में इनका निधन हो गया है। इसके बाद में ब्रह्मास्त्र सीरीज है, सीपीओ के एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं जीएस वाले वही इसमें दिए गए हैं। तो थायमीन है जो थायमीन विटामिन B1 का नाम ही है जो थायमीन है। 1897 में इसकी खोज की थी। अमीनो अम्ल है, कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में अनिवार्य होता है थायमीन। 5वीं पंचवर्षीय योजना है, इसमें गरीबी उन्मूलन के बारे में बताया गया था। 1974 से 78 तक की थी ये 5वीं पंचवर्षीय योजना। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था 1971 में। यमुना की सहायक नदी चंबल, हिंडन, टोंस है। उत्तर भारत में है जो गुज्जर प्रतिहार थे, पूर्वी भारत में पाल थे और दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष था। तो दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट और उत्तर भारत में गुज्जर प्रतिहार, पूर्वी भारत में पाल, याद रखिएगा। होलोग्राफी का सिद्धांत को विकसित करने के लिए जाना जाता है डेनिस गेबर को, सूक्ष्मदर्शी थे, उन्हीं से रिलेटेड है ये। पूना सतारा महाराष्ट्र में है जो परमहंस मंडली ने ब्राह्मणवादी रूढ़िवादी के खिलाफ कार्य किया, हिंदू धर्म में इन्होंने सुधार किया। द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी है? तो द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह की है। गुरु विपिन सिंह 1996 में इनको है जो संगीत नाटक अकादमी और कालिदास सम्मान। कालिदास सम्मान है जो एमपी का सर्वोच्च सम्मान है, इन्हें प्रदान किया गया। गुरु विपिन सिंह है जो मणिपुरी जो डांस होता है उसके प्रतिपादक हैं। मनीषा कल्याण फुटबॉल से संबंधित है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच संबंध आर्टिकल 75 में है। सैयद मोदी इंडियन इंटरनेशनल है, ये बैडमिंटन से रिलेटेड है। गोवा की योद्धा नृत्य होता है योगा घोड़े मैदानी मोदनी है जो घोड़े मोदनी गोवा की योद्धा नृत्य है। कैसी नृत्य है? योद्धा नृत्य है। 1984 में पद्म विभूषण सबसे कम उम्र आयु के थे, किसे मिला था? पंडित बिरजू महाराज को मिला था, कथक के थे। मुस्लिम लीग 1906 में स्थापना हुई ढाका में। ताशकंद में एक प्रवासी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1920 में स्थापित की गई, किसने की? एमएन रॉय ने की। बृहदत्त की हत्या है सेनापति ने की थी, बृहदत्त है जो मौर्य वंश का था। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और ब्रह्मास्त्र सीरीज के क्वेश्चन। अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया हुआ है।